मैं तुम्हारी माँ पार्वती तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरे बच्चे इतना चुप मत रहो। तोड़ दो इस चुप्पी को, कुछ कहो तो सही। मैं तुम्हारी कहने की और तुम्हारी बातों की इतनी आदी हो चुकी हूँ कि अब जो तुम मौन मौन रहते हो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि जब तुम पहले कुछ कहते थे, मुझसे हट करते थे, मुझसे कुछ मांगते थे, तो मैं देने के लिए उस समय का प्रबंध करती थी। और अब तुम कुछ मांगना ही छोड़ दिए और कुछ कहना ही छोड़ दिया। तुम यहाँ तक कि मेरे समक्ष खड़े होकर मेरी पूजा तो करते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। तुम किसी और की बात के बारे में सोचते रहते हो, ना तो कुछ कहते हो और ना ही तुम्हारी मुझसे कोई उम्मीद है। तुम बस चुप चुप रहने लगे हो। तुम्हारा ये चुप रहना मुझे और भी ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बच्चे, और बच्चे अपनी माँ से हट ना करें तो माँ की ममता धीमी पड़ जाती है। और जैसे ही बच्चे अपनी माँ से हट करते हैं, माँ की ममता छलक पड़ती है, क्योंकि माँ का हृदय उनके लिए प्रेम से सदा भरा होता है। और माँ अपने बच्चों को हंसता खेलता बोलता हुआ देखते ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तुम्हें स्वयं भी अपने हृदय से इस बात को समझना होगा कि जब तुम्हारे करीब रहने वाला व्यक्ति, जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, तुम्हारे घर परिवार का सदस्य है, यदि वो तुमसे बात नहीं करता, तुमसे कुछ बोलता नहीं है, तो तुम्हारे हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। उसका चुप चुप रहना तुम्हारे हृदय को दुखाता है। उसी प्रकार तुम्हारा है, जब भी तुम मेरे समक्ष हंसते हुए नजर नहीं आते हो, चुप चुप नजर आते हो, तो मेरे हृदय को भी ठीक उसी प्रकार कष्ट होता है मेरे बच्चे। इसलिए इस बात को भली भांति समझो कि यदि तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो उठो, खड़े हो, इतना मुरझाए मत रहो, मुझसे हट करो, मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ कहो, पर बात करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम चुप रहोगे तो मेरा हृदय करुण से भर जाएगा।